Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, basically, today we will discuss the chapter number 3 from Vistas. Journey to the end of the earth. Which is written by Tushani Doshi. So, basically, what we have discussed yet about the human impact on the Antarctica. तो हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ रहे थे. Which is on the page number 21. Okay. So basically what we have discussed yet, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि there was a program which was Student on Ice. एक प्रोग्राम था जिसका क्या नाम था, Student on Ice. I was working with on a Shuka Sky aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them the aspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. सिंपल सी चीज है. तुषानी दोषी के साथ बहुत सारे मेंबर्स गए थे. To the South Pole, it means to the Antarctica, the coldest and the roughest place of the whole world, and the driest too. मतलब कह सकते हैं कि वहां पे तुषानी दोषी के साथ एंटार्क्टिका में कुछ बच्चे भी गए थे. क्लास 10th के बच्चे थे वो, जो कि वहां पे इसलिए गए थे ताकि वो उस दुनिया से अलग जो जगह है उसको जान सके, उस जगह के बारे में कुछ कह सकते हैं एजुकेशन कलेक्ट कर सके, ताकि आने वाले टाइम में वो हर एक इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सके और अपने प्लैनेट को रिस्पेक्ट दे सके. वी ऑल नो दैट अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द होल यूनिवर्स. भले हमने और किसी प्लैनेट को नहीं देखा, बट द सर्वाइवल इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन टू आवर प्लैनेट. और इसके बाद भी, इसको जानने के बावजूद भी अगर हम प्लैनेट को सेव करने के लिए कुछ भी ना करें, सो दैट इज टेरेबल. If we are living here, it is our responsibility to do this kind of such activity to secure the future of the earth. मतलब अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ सरफेस की सारी फैसिलिटीज को कह सकते हैं हम यूज कर रहे हैं, और हम अर्थ को हर्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, सो वी आर द एनिमी ऑफ द अर्थ. ऑब्वियसली बात है. तो हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कम से कम एक तरीके से हम अपने आने वाले फ्यूचर के लोगों के लिए कुछ तो सिक्योर करें. एटलीस्ट प्लांटेशन करें, एयर पोल्यूशन कम करें, कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करें, और साथ ही साथ कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करें और पेट्रोलियम को वेस्ट ना करें. There are so many ways by which we can secure the earth, and my basic thought to tell you that there are so many countries who are doing these kinds of stuff to save the earth, right? So यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरीके का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था फॉर द होल चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर द एवरी मेंबर हु वेंट टू द साउथ पोल. आगे, the reason the program has been so successful is because it is so impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. Obviously बात है, जब हमको पता है कि साउथ पोल का जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो दैट काइंड ऑफ प्लेस. और उस जगह पर जाकर अगर हम परफेक्टली बिना अफेक्टेड हुए चले आए, तो ये एक सक्सेसफुल हमारी जर्नी होगी. और ये कहा जाता है कि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, धीरे धीरे कंफर्ट जोन से हमारा सिचुएशन चेंज हो रहा है.
जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, इकोसिस्टम डाउन हो रहा है। सो बेसिकली जब आप उन सारी चीज़ों को आंखों से देखते हो तब आपके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। भले हम लोग बचपन से कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल में लाइफ जब आपको वो प्रॉब्लम्स फेस कराती है तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जब बच्चे वहाँ पर गए तो उनका एक्सपीरियंस ही अलग था। आगे, Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big रिपर्सकशन। मतलब एंटार्क्टिका एक बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम वाली जगह है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? मतलब कह सकते हैं कि पूरा आपका जो एटमॉस्फेयर है वो हर एक चीज से लिंक्ड होता है। जैसे वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स आर डिपेंड ऑन अस, एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अस, वी आर डिपेंड ऑन एनिमल्स। तो एक तरीके की क्या है, चेन बनी हुई है। सो इसी तरीके से अंटार्कटिका में ये बहुत सिंपल है इकोसिस्टम। और से ये कहा जा रहा है कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएशन और एक जगह पर कई तरीके की स्पीशीज का होना। तो वहां पर बहुत सारी स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगी देखने को, वहां पे आपको कुछ ही तरीके के जानवर सर्वाइवल करते हुए दिखेंगे। आगे, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में। Phytoplanktons are the grasses on the sea that nourish and sustain the entire southern of ocean food chain। मतलब ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो ओशन के ऊपर सतह पर होते हैं, जो कि ओशन के जितने भी फूड चेन हैं वो सदर्न ओशन के फूड चेन्स को कंप्लीट करते हैं। मतलब वो कह सकते हैं फिशेस के लिए फूड हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि नीचे रहने वाले एनिमल्स के लिए बेटर ग्रोथ करवाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन में हेल्प देते हैं। आगे, these singles and plant use the sun energy to assimilate carbon and synthesize organic compound in the wondrous and most important of process called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई है, विच इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक्स द फूड ऑफ देम। एंड इसके वजह से क्या है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है। तो ये सारी चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, राइट। साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। सीधी सी बात है, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर ओजोन लेयर की कमी हुई तो साफ साफ सी बात है फाइटोप्लैंक्टन्स कम होंगे, और जहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स कम होंगे तो वो मरीन एनिमल्स को, बर्ड को, जितने भी कार्बन साइकिल हैं उनको इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor of existence. Take care of the small things and big things will fall into place। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो उसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना होगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि अर्थ के ओजोन लेयर का डिप्लेशन ना हो, हमारे कह सकते हैं कि अगर हमारे अर्थ सिक्योर रहे, उसका फ्यूचर सिक्योर रहे, उस पर पोल्यूशन कम हो, उसके साथ साथ उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो जो कि आने वाले लोगों के लिए, आने वाले लोगों के फ्यूचर के लिए ये डेंजरस ना हो, तो उसके लिए हमें हर एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी ताकि बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने पाए। छोटी प्रैक्टिसेस जैसे प्लास्टिक्स वेस्टेज का यूज़ कम करना, रिसाइकल बिन का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करना जो हमारे अर्थ को वेस्ट मटेरियल के लिए बढ़ावा देती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके बारे में हमने पढ़ा है, विच इज़ फाउंड इन द एयर कंडीशनर एंड ऑल्सो इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन आवर लग्जूरियस लाइफ, बट if we want to secure our earth we have to cure them with the basic thing। Tushani Doshi is the lady is the author of this lesson who briefly explain that अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ही नहीं आएंगी, राइट। सो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का सिंपल मतलब है कि ये जो जर्नी थी वो अंटार्कटिका की थी, और हम लोगों ने इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर पे दिखता है, राइट।
और हम ये सीधा कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन कल को हम सबके सामने आती है कि whether we have to choose one thing to secure our earth, or to choose one thing which is the refrigerator or air conditioner, what will you choose? Obviously you will choose the earth safety. अगर कल को हमारे सामने ये सिचुएशन आए कि आपको अर्थ की सेफ्टी देखनी है या फिर आपको अपनी लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो ऑब्वियसली यू विल चूज द अर्थ सेफ्टी. बट देयर आर सम ऑफ द पीपल हु चूज द लग्जरियस थिंग. व्हाई? क्योंकि उनका सोचना है लग्जरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ. बट इट इज नॉट ट्रू. अगर हम आने वाले फ्यूचर के लोगों के लिए अपने पृथ्वी को सही तरीके से रखेंगे, तो दैट विल बी so beautiful for us to understand and to know the things, right? So विस्टास में ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि आपके साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, राइट? So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class.